हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मूवी शूवी का र्यूमर मिल जो होता है हफ्ते में एक दिन आने लग गया आजकल, क्योंकि बाकी सारी चीजें बहुत सारी बज बना रही हैं और ऐसे कोई सिग्निफिकेंट न्यूज आए तो फिर बात करने में मजा भी आता है, मेरे को एक्सप्रेस करने में मजा आता है कि मेरा क्या ओपिनियन है इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो 15 बातें ऐसी गपशप चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। मैं कहा चलो फिर डिस्कस करते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो राकेश रोशन साहब की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन जो आना शुरू हो गया वो तो आ गया क्रिश 4 के ऊपर, क्योंकि वही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है आगे। तो वही उसका स्क्रिप्ट का काम हो गया है और उन्होंने कंफर्म कर दिया है ऋतिक रोशन ही इसके अंदर होगा। और जिस स्केल पे वो बनाना चाह रहे हैं वो पहले भी आपने देखा था कि काफी मैसिव स्केल के ऊपर वो बनी थी। वो मतलब ऑलमोस्ट वी वुड फील प्राउड ऑफ द आउटपुट बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट एट पार विद हॉलीवुड मूवीज। अब जिन्होंने मजाक उड़ाना उड़ा सकते, लेकिन अगर इंडियंस कुछ ऐसा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उस जमाने के अंदर तो काफी सिग्निफिकेंट ही माना जाएगा। ऐसा रोना धोना और कंपैरिजन हम जबरदस्ती के नहीं करते हैं यहाँ पर। तो क्रिश जो 4 आएगी उसकी स्क्रिप्ट रेडी है लेकिन बजट रेडी नहीं है। कह रहे यार मेरे को जिस सपने से इसको बनाना है और साथ साथ में मोस्ट प्रॉब्ली इसको सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, जिस विजन से बनेगी और सिद्धार्थ आनंद भी एक अलग तरीके के स्टाइलाइज जोन के अंदर चले जाते हैं तो ये पैसे मांगते हो। जब तक मेरे पास ऐसे फाइनेंसेस नहीं आ जाते ये नहीं बनेगी। तो क्या ये फिर से एक रोड़ा आ जाता है, एक स्टैंप आ जाती है कि भाई ये नहीं बन पाएगी। टाइम विल टेल। मेरे ख्याल से ऋतिक रोशन के पास पर्सनल लेवल पे या फिर राकेश रोशन के पास पर्सनल लेवल पे इतने फाइनेंसेस हैं कि वो एक अच्छे बजट की पिक्चर बना सकते हैं। बट क्रिश 4 टाइप की जो मूवीज होती हैं उसमें 300-400 करोड़ रुपए लगते हैं। अब ये साउथ के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास तो बहुत पैसे होते हैं, तो वो तो लुटा देते हैं कि उनको पता है कि भाई हमारे पास इतने सारे थिएटर और इतने सारे लोग हैं देखने वाले, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा देखने। पहले दिन ही 200-250-300 करोड़ हो जाएंगे। तो वो जो रोबो 2.0 रोबो उस तरीके के बजट शायद अभी भी बॉलीवुड के पास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के टाइम में मैंने देखा कि कितना लंबा समय लगा और उसके VFX और ये सब चीजें फिक्स करने के लिए 2-2 साल 3-3 साल लग गए, तब जाके वो पिक्चर आ पाई। उसके बाद भी फिर नेगेटिविटी का सामना करो, ये सब करो, तो रोना धोना तो चल ही रहा है खाम का। जो जिनकी दुकानें वो क्या है ना कि वो काम वाम करते नहीं है, उसके बाद उनको लगता है कि यूट्यूब कोई मेन इनकम बना दो। तो जब तक वो फिल नहीं करते ना आपके दिमाग को कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो तब जाके उनके बेचारों का घर चलता है। तो वो जो लोग हैं वो भी एक उनके सबके दिमाग में चल रहा था कि इतना बड़ा बजट से हम कर तो लें फिर उसके बाद घर बार बिक जाए, ये बात भी ठीक नहीं है। तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, अगर आपका विजन बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको बैड एस रवि कुमार तो बनानी नहीं है। यहाँ पर आपकी कोई पैरोडी तो है नहीं। इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट एंड विद अ मेगा स्टार एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी स्पेसिफाइड टाइट प्रोडक्शन जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर ये रुकती है तो रुक जाए, ना बनाओ इससे अच्छा, लेकिन बनाओ तो फिर पूरे ढंग से बनाओ। सेकेंड नंबर पे चलते हैं SSMD, यानी कि जो राजा मौली और महेश बाबू का प्रोजेक्ट है। 29th फिल्म है महेश बाबू की। तो राजा मौली की जो अनाउंसमेंट है वो वायरल होगी। उन्होंने शेर के पिंजरे में बोला कि शेर जो है वो कैप्चर हो गया, वो बनाने वाले जंगल सफारी के ऊपर। तो प्रियंका चोपड़ा जो है वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चॉइस है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि प्रियंका चोपड़ा का नाम आ रहा है, सुकुमार पृथ्वीराज कुमार का भी नाम आ रहा है, ये 2 नाम आ रहे हैं। तो जो US मार्केट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी तमिलियंस और बहुत सारे ऐसे तेलुगु ऑडियंस है जो वहां पहुंच चुके हैं US के अंदर, और वो काफी बम्पर ओपनिंग मिलती है। अगर आप देखें राजा मौली की फिल्म को, तो वहां पर कोई अगर ऐसा नॉन एक्ट्रेस हो जो वहां पर भी थोड़ी बहुत पॉपुलर हो गई है तो वो प्रियंका चोपड़ा आई थिंक इज अ गुड चॉइस। और अच्छे खासे पैसे मिले मैडम को तो भी उन्होंने इस चीज को एग्री भी किया होगा। पृथ्वीराज सुकुमार की जगह पे एक और नाम आ रहा है कि जॉन इब्राहिम भी शायद हो सकते हैं इसके अंदर। वो कॉन्टेम्पलेशन है, इसकी कोई कंफर्म न्यूज है पर मेरे पास ये खबर आई थी तो मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंफर्म्ड नहीं है, हो सकता है ये र्यूमर ही हो। मेरे को नहीं लगता पृथ्वीराज सुकुमार जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे, तो हो सकता है ये र्यूमर ही हो। लेकिन अगर जॉन इब्राहिम के पास ये चांस आता है तो एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी होगी। क्या रोल होगा पता नहीं। मेरे को एक और ने क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जैसे बॉबी देओल हो गए और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो संजय दत्त हो गए, वहां जाके वो हमेशा विलन ही क्यों बनते हैं। गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि जब उनका टेन्योर यहाँ पर बॉलीवुड में थोड़ा सा खत्म हो जाता है तो वहां जाके वो कुछ ऐसे रोल करने लग जाते हैं जो थोड़े से नेगेटिव शेड के होते हैं, क्योंकि हीरो तो वहां के हीरो ही है, वहां पर कोई और एक्सेप्टेंस लेवल है ही नहीं। क्लोज माइंडेड ग्रुप है साउथ का, तो बड़ा क्लियर है, इसके अंदर कोई दो राय ही नहीं है। और जब उनका करियर नहीं चल रहा तो उनको कुछ मिल गया है घर चलाने के लिए, तो आई थिंक इट इज गुड। कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर कोई मेन एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान वहां जाके नेगेटिव रोल करने लग जाए जो कि ऐसे आंडू पांडू सा ही हो, किसी से भी घूसे खा ले,
So I think there is some trouble and there is some agenda. Until then, I don't see any agenda in that. तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं. तीसरे नंबर पे चलते हैं. तेरे इश्क में नाम का एक टीजर आया है जिसमें कृति सैनन को दिखाया गया है. इससे पहले जो अनाउंसमेंट आई थी उसके अंदर धनुष को दिखाया गया था. अब इम्पोर्टेंट चीज तो ये दो आर्टिस्ट हैं, ठीक ठाक एक्टिंग करते हैं. एक ने खुद सेल्फ मेड है, धनुष भी आई थिंक आई डोंट नो सेल्फ मेड ही है. हालांकि उनको काफी लिंक बूस्ट मिला रजनीकांत की बेटी से शादी करने के बाद. अल्टीमेटली तलाक अवॉइड करते करते हुई गया है. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आनंद एल राय भी समझदार तरीके के डायरेक्टर हैं. और मुझे इनकी जो एक फिल्म काफी अच्छी लगी थी, रक्षाबंधन, चली नहीं, वो काफी सुलझी हुई पिक्चर थी. लोगों को मेरे ख्याल से वो चिढ़ मच जाती ना तो देखने नहीं गए अक्षय कुमार की पिक्चर. मुझे काफी अच्छी लगी थी. जो इमोशंस हम बोलते हैं कि बॉलीवुड के अंदर मिसिंग है, उसके अंदर मुझे एब्सोल्युटली राइट इमोशंस दिखे. अब ये जो आई है मूवीज के अंदर एक पहलू दिखाया जा रहा है कि तुम मुझसे प्यार करो, इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करूं. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी. और मुक्ति गेट्स इंट्रोड्यूस्ड एज अ कैरेक्टर इन दैट जो प्ले कर रही कृति सैनन. तो क्रिएटिव तरीके के डायलॉग बाजी मुझे यहाँ पर दिखी. और ये भी दिखा कि ये इंसान किसी भी हद तक चला जाएगा धनुष का कैरेक्टर टू गेट हर लव. और वो कह रही है कि मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं चाहे मुझे अपने आप को आग भी लगानी पड़े. तो इंटरेस्टिंग सी एक लव स्टोरी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा हैवी ना हो कि इसके अंदर कोई गलत मैसेज चला जाए. बस मैं इसी का क्वेश्चन लूंगा. बट आनंद राय को लेकर लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे. बट जीरो भी उन्होंने ही बनाई थी तो एक्सट्रीम कई बार आ जाता है. तो मुझे यही लगा. बहुत से लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया कि क्योंकि धनुष है साउथ का एक्टर तो फिर ये बोलना तो जरूरी हो जाता है कि क्या बढ़िया पिक्चर हो गई, धरती फट गई, मेरी जो गाय घूम गई थी गाय मिल गई, जैसे वो करते हैं. ठीक है, ट्रेलर मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत ज्यादा हमने अलग चीज देख ली है इसके अंदर. बट मैंने एक चीज जो सिग्निफिकेंटली नोटिस करी कि यहाँ पर जितने भी मूवीज आजकल बन रही हैं वो हीरो लेड बनती हैं. हीरो को दिखाओ, मुक्का मारो तो दूर जाके गिरे, पैर चले तो मिट्टी उड़ जाए, टॉर्नेडो आ जाए, ये सब चीजें देख रहे हैं. वुमेन ओरिएंटेड मूवी जहां पर वुमेन का सिग्निफिकेंट आवाज हो वो कम है. तो यहाँ पर वुमेन टेकिंग द सेंटर स्टेज एंड यू डोंट इवन सी धनुष फॉर अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड. आई थिंक दैट्स अ डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट. इसीलिए इसकी तारीफ हो सकती है. बट मैं बोलूंगी ये टीजर बहुत ज्यादा कोई अलग था, ये था कि मैंने क्या ही देख लिया, मैं तो पागल हो गया, धरती फट गई, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी, बॉलीवुड हाय हाय, हॉलीवुड कुछ सीखो. अभी बॉलीवुड ही है तो पता नहीं क्या ही बोलेंगे. बट जो भी है ये इस तरीके के जोन में मुझे अच्छा लगा, लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं था. फोर्थ नंबर पे चलते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. थोड़े टाइम से काफी ज्यादा आवाज उठ रही थी कि भाई पीआर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने लग गया एक्टर्स की लाइफ में. और कार्तिक आर्यन का पीआर बहुत ज्यादा है. एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली आया है 2-3 दिन पहले, ही एक्सेप्टेड कि भाई मेरा पीआर है और मेरे को कोई बताने वाला है नहीं यहाँ पर, मेरी कोई तारीफ करने वाला नहीं है, तो जो मेरा पीआर है वो ये कर देता है. इनडायरेक्टली ये बोलने वाली बात थी. तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे मिठाई होती है ना, आप मिठाई खाओ आपको बहुत स्वाद आता है, एक्सेसिव खाते हो तो डायबिटीज हो जाती है. मेरे ख्याल से जो कार्तिक आर्यन की पीआर है एंड नाउ वीर परैया की जो पीआर है वो थोड़ा ओवरडू हो गई है. क्योंकि अगर आप किसी को बोलो ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड ही इज अ ब्राइट फ्यूचर, जो कि अक्षय कुमार ने बोला उसको इंट्रोड्यूस कराते टाइम, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है सुनने में और हम्बल भी लगता है. जब आप बोल दो कि भाई ही इज द नेक्स्ट SRK लाइक कार्तिक आर्यन की टीम या फिर वीर परैया नेक्स्ट सुपरस्टार, इट इज रबिश. तो बाकी सारे जो लोग थे यहाँ पर क्या मतलब हल चलाने आए थे वो भी तो खड़े बेचारे लाइन के अंदर. और मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मतलब पैर की धूल भी नहीं है जहां रणवीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स बैठे हुए हैं. साउथ में भी कुछ बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. जूनियर NTR इज अ वेरी फाइन एक्टर. ये सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, ये हल चलाने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं. अगर ये लोग सुपरस्टार या फिर नेक्स्ट SRK का तमका लेके बैठ जाएंगे, ये दिस इज नॉट डन. आई थिंक दिस इज रॉन्ग PR. शुड वी ब्लेम द एक्टर और शुड वी ब्लेम द PR एजेंसी? दैट्स अ क्वेश्चन. आई थिंक वन शुड ब्लेम द PR agency that you have to come out with something more innovative. But one thing which works for everybody and for the public is that being seen as a humble. अब जैसे टाइगर श्रॉफ humble, वीर परैया humble, कार्तिक आर्यन very humble, और जो आजकल आमिर खान के लड़के जो हैं वो भी बड़ा humble, ऑटो में जाते हैं. ये humble स्टोरी जो है ना, humble लोग जो टिकट के पैसे देते हैं, इनके अंदर बड़ी सुपर हिट हो रही है. तो ये humble खेलते हैं और ये humble के चक्कर में ये चंबल में पूरा खरीद लेते हैं पूरा, क्योंकि इनके जो फीस है वो 50-50 करोड़ होती चली जा रही है.
और ये हम्बल हम्बल का गाना गा रहे हैं। ट्रस्ट मी, अभी इसी के साथ ही मैं एक न्यूज को कंबाइन कर देता हूँ क्योंकि पीआर की बात हो रही है। फातिमा शेख थी, उनका भी एक इंटरव्यू आया, उसमें बताया कि जी साउथ में भी मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता था क्योंकि वहां पर भी कास्टिंग काउच जैसी चीज है, मैं बताऊंगी नहीं किसने किया था, लेकिन उन्होंने भी खुलासे करे ये वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल था, इसके अंदर कोई स्केयर नहीं है कि ह्यूमन जो होता है ना उसका डीएनए जैसा भी बना है पूरे संसार में, ऑलमोस्ट सेम ही तरीके का है। क्योंकि तो नॉर्थ वाले बड़े अजीब हो गए, साउथ वाले धर्मात्मा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इतना ही धर्मात्मा होता तो साउथ की मूवीज में हमेशा रिवेंज स्टोरी नहीं होती कि भाई किसी ने कुल्हाड़ी निकाल ली, लगा दी, मार दिया, इतना अत्याचार हो रहा है, हीरो को हमेशा बचाने आ रहा है। तो मतलब जिनमें बहुत ज्यादा क्राइम होगा वहां पर जहां पर हीरो को बचाने आ जाना पड़ता है। तो ये सब रबिश है, ये सब पीआर की बनाई हुई कहानी है। समटाइम इट लैंड्स राइट, समटाइम इट डजंट लैंड राइट। तो वीर बरेगा के केस के अंदर इट वाज लैंडिंग राइट until they said it's a next superstar, so that is not true. Kartik Aaryan was doing very good with the PR until they said that he can be compared to an SRK. नहीं है ऐसा, तो थोड़ा थामा। 5th नंबर की न्यूज भी बड़ी अजीब है। ये बहुत सारे जो लोग हैं ना अचानक से ताली बजाने लगे, तो क्या एक्टर है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया एक्टर है, इसने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। देखो, हर एक्टर हर चीज के लिए नहीं होता है। जब डॉन आई थी तो अमिताभ बच्चन जैसे कैरेक्टर आया था, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको एक बहुत ही करिज्मेटिक कैरेक्टर चाहिए था। तो SRK आया और SRK ने डॉन 2 भी बनाई, तो ऐसा पूरा एस्टैब्लिश हो गया और लोगों को ज्यादा मेमोरी अब डॉन की होने लग गई SRK की। उसके लिए सॉफ्ट चाहिए होता है, एक अलग तरीके की स्टाइलाइजेशन चाहिए होती है। तो पहले तो जो कास्टिंग है वो एक बहुत बड़ा मैटर होती है किसी भी मूवी को अपनी तरफ ड्रॉ करने के लिए। तो अगर आप ये बोलोगे कि रणवीर सिंह कैन हैव दैट काइंड ऑफ अ सॉफ्ट, that aura, maybe not acting wise, yes I agree that he's a very fine actor, very underrated also till today। उसको ऐसा लगता है कि ये झल्लियां मार रहा है तो शायद एक्टिंग नहीं कर पाएगा, बट ऐसा है नहीं। एक्टिंग तो वो कर लेगा, लेकिन वो जो ऑरा चाहिए होता है, जो स्टाइलाइजेशन चाहिए होती है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही जब आप डॉन की बात कर रहे हैं, तो डॉन को अगर कोई खतरा होगा तो बहुत ही सॉलिड आपको एक एक्टर चाहिए होगा। और उस अगर एक्टर को अगर मैं विक्रांत मैसी के रूप में इमेजिन करने लग जाऊं तो टाइम फिश। हर चीज हर जगह नहीं फिट होती है। ये इट इज अ वेरी पुअर कास्टिंग। सॉरी मैं कुछ नेम्स लेके बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो एक बहुत बड़े अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर मानते हैं, मेरे ख्याल से वो खुद भी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रही है। वो बहुत ऑब्वियस चॉइस लेके आने लग गए और फिर एक्सेल एंटरटेनमेंट ने तो गोदी ले लिया है विक्रांत मैसी को कि भाई मैं आपको इस सीरीज में ले लेता हूँ, इस मूवी के अंदर ले लेता हूँ। तो वो हर जगह फिट नहीं हो सकता है। आपको डॉन बनानी है, इट इज इन द जोन ऑफ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मैं धूम की स्टाइलाइज तरीके का वर्जन बना रहा हूँ। वहां वो लेगेसी है इसकी। अनलेस एंड अनटिल आप कोई गाँव खेड़े के अंदर कोई डॉन बनाने लगे हो तो वो डॉन कैसे होगा? वो तो फिर भैया होगा, या फिर उसको आप बोलोगे कि वो क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, गैंगस्टर बोलोगे, पता नहीं क्या बोलोगे उसको। तो वो ये डॉन बनाने तो नहीं निकले आप, फिर आप कुछ और ही बना रहे हो। 6 नंबर पे चलते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये वो सेम ही है कि आज के सेंटिमेंट जो है तो इजी वे आउट कर दो, क्यों डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हो। अरिजीत सिंह chartbuster songs deserves all the accolades and recognition he gets, Padma Shri, rightly so। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को नहीं मिलना चाहिए और बाकी ज्यादा ग्रेट नहीं थे। अलका याग्निक या फिर किशोर कुमार, मतलब उनको तो पद्मश्री भी नहीं मिला, उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिला है। तो सोनू निगम जो कि हमेशा बोल्ड चीजों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये चीज रेस करी, आई थिंक बहुत राइट है। बहुत लोग उसको मिक्स कर रहे हैं कि जी अरिजीत से चिढ़ गया। आई थिंक अरिजीत से चिढ़ नहीं गया, ये अपनी फेटर्निटी में ऐसा होता है कि आप बोलो कि जी अमिताभ बच्चन को एपिटोम ऑफ अगर एक्टिंग माना जा रहा है, अगर उसी को रिकग्निशन नहीं मिला और किसी नए को चंगू मंगू को मिल जाता है, क्यों आज पीआर परेशान है, वीर पड़ेगा। कोई आपने अचीव तो कुछ खास किया नहीं है, अभी आप आए हो, आपको मिल गया। तो पहले वाले जो इतना कुछ करके गए, जिनके गाने आज तक एवरग्रीन है, तो उनको क्या मिला? तो आई थिंक इट्स अ राइट थिंग। ये कोई सोनू निगम वर्सेस अरिजीत वाली वॉर नहीं है, ये हक की लड़ाई है। और अरिजीत और सोनू निगम दे आर इन गुड टर्म्स, ऐसा भी नहीं है वो आपस में कोई लड़ रहे हैं, बट ये हक की लड़ाई है, ये होना चाहिए। 7 नंबर पे चलते हैं। देखो देवारा, आपको पता है जैसे मेरे सेंटिमेंट्स थे कि जो भी थोड़ा बहुत देखने लायक बनी वो जूनियर एनटीआर की वजह से बनी, अदरवाइज बड़ी ही थर्ड क्लास स्टोरी थी, बड़ा ही थर्ड क्लास एग्जीक्यूशन था। और वो बचकाना जो चढ़ के आ गया था वीएल के ऊपर, पता नहीं किसके ऊपर, वो सब बकवास था। अब बताया जा रहा है कि भाई 2 के लिए अक्टूबर 2 में शूटिंग शुरू हो जाएगी, अक्टूबर 2025 में, और नॉर्थ की सेंसिबिलिटी के हिसाब से हम कुछ कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये मूवी बहुत खराब हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता नॉर्थ के हिसाब से, अनलेस एंड अनटिल जो फिर वही जो क्रिंज देखना चाहते हैं और जो देखना चाहते हैं कि एक ने 1 लाख लोगों को मार दिया, वो बिलीवेबल तरीके का कैरेक्टर भी होना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि प्रभास ने 2 जनों को उठा के फेंक दिया, राणा दुग्गपति ने 3 जनों को उठा के फेंक दिया, मैं जूनियर एनटीआर ने पूरा कंटेनर हिला दिया,
वो अच्छा एक्टर है, वो अच्छा डांसर, उससे वो करा लो ना यार, ये क्या कराने निकल गए उससे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अ गुड रिसोर्स जिसे बोलते हैं ना, ये वो है। उससे एक्टिंग कराओ कि आपके आंखों में आंसू आ जाए। एक वर्सेस एक करा दो कि वो बिल्कुल ही डटा रहेगा और मार के जाएगा। चाहे जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। प्रभुदेवा ने एक मूवी बनाई थी आर राजकुमार, उसके अंदर एक्शन सीक्वेंस है बिटवीन ये शाहिद कपूर और टॉल सोनू सूद। आपको लगता है कि वो पेल पेल के बुरा हाल कर देता है उसको, लेकिन क्योंकि ये बाहर नहीं मानता कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे जितना मर्जी मेरे को मार लो, सर फोड़ लो, जो भी कर लो, तो वो एंड तक मारता है। ऐसी गुलाम का लास्ट सीन अगर आपको याद हो, इतनी पिटाई होने के बाद भी वो थोड़ा सा उठता है, लेकिन 1 वर्सेस 1 वाले जोन के अंदर इट इज बिलीवेबल। 1 वर्सेस मैनी मतलब बाकी दुनिया कर रही होगी, वो उनके बॉडी टाइप इस तरीके के, तो आप कर सकते हो। हर चीज में हर जगह बंदा फिट नहीं होता, यही चीज मैंने विक्रांत के लिए भी बोली थी। तो सेम चीज जो दोबारा के जो मेकर्स हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि प्लीज यूटिलाइज जूनियर एनटीआर वेरी वेल। ही इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। उसके एक्सप्रेशन और उसके ये सब चीजों को एक्सप्लॉइट करो। क्या करने निकल गए। अच्छा, फिर तंदूरी डेज सॉन्ग आ गया जो बैडास रवि कुमार का। ये बेकार गाना है यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जल्दी जल्दी चलते हैं, लंबा हो गया वीडियो। देखो, ना तो इसके कोई मुखड़ा बहुत अच्छा है, ना अंतरा बहुत अच्छा है, बीट्स ओके ओके हैं, और जो बैडास की अदा होनी चाहिए वो गाने के अंदर दिखती नहीं है। वो बड़ा ही शाय तरीके का एक आधा स्टेप है जो बिल्कुल भी सूट भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कि अनट्रेंड। तो ये गाना मेरे लिए तो बिल्कुल भी जमा नहीं, तो उसको पास करते हैं। 9 नंबर पे चलते हैं। सिकंदर का ट्रेलर आपको देखने को मिलने वाला है फरवरी के अंदर। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट की शूटिंग चल रही है, गाने शूट हो जाएंगे, आपका तब ताबड़तोड़ तरीके से मामला एकदम सेट चल रहा है और हाई ऑक्टेन बनेगा। और ये मूवी लंबी नहीं होने वाली है, ये मूवी शॉर्ट होने वाली है। 2.25 घंटे के आसपास का इसका टाइम बताया जा रहा है कि 2.25 घंटे के आसपास का टाइम जो है एवरेज टाइम इसका मान के चल रहे हैं कि इतना ही होगी इसका रन टाइम। बढ़िया है। 10th नंबर पे छावा पे हमने ऑफ लेटली काफी ज्यादा बात करी है। मैंने संभाजी महाराज के ऊपर एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है कि उनकी लाइफ जीवनी क्या है वो जरूर देखना। अब इसको रशिया के अंदर डायरेक्टली रिलीज किया जा रहा है 14 फेब को, जब इंडिया के अंदर भी रिलीज होगी। 29 को इसकी स्क्रीनिंग भी है, वहां पर जो इसके नुक्स हैं वो भी फिक्स कर दिए जाएंगे ताकि सब लोगों को ऐसा लगे कि सम्मानजनक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेजेंट किया गया, जो ओरिजिनल मेकर्स की भी इंटेंट है। जो मूर्ख हैं, जिनकी गाय चोरी हो गई है, उनकी जिनकी गाय चोरी हो गई है, धरती पड़ गई है, उनको तो रोना ही है, उनको छोड़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बच्चे हैं उन्होंने जिस तरीके की अचीवमेंट करी है, मेरे ख्याल से ये ब्लॉकबस्टर करा देगी पिक्चर को। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कैरेक्टर को जानना, विच इज मोर क्रिटिकल। अब यहाँ पर उनकी थोड़ी सी इमेज को मलाइन करने की भी कोशिश करी जाती है कि जी नहीं, वो ही वॉज नॉट वेरी सीरियस, वो तो अयाश तरीके के थे, ये थे वो थे। भाई अयाश तरीके की जने की थोड़ी ना कोई आंखें निकाल देगा, स्किन पील ऑफ कर देगा। अगर वो इतना अयाश था तो वो चुपचाप से बच के निकल जाएगा, यार रिलीजन चेंज कर दो मेरा, लेकिन मेरे को कुछ मत करो। अगर इतनी कोई ब्रेवरी दिखा रहा है तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन जान के क्रिएट करेगी ताकि जो हमारे हीरोज हैं ऑफ द पास्ट उनको रिकॉग्निशन ना मिल पाए। ये चीज जो है जरूर करेक्ट होनी चाहिए। विकिपीडिया पे भी गलत लिखी हुई है, आई थिंक यू शुड रेज दैट। 11th नंबर पे ये न्यूज आई, मैं हैरान हो गया कि भाई री इनकारनेशन हो गया संजय दत्त का वास्तव 2 के अंदर। मैं ये क्या हुआ, रघु फिर से वापस आ गया, आगे अच्छी बात है, लेकिन तब संजय दत्त लाइक 6 पैक्स और चौड़ी छाती, मतलब एक पूरी यहाँ पर मतलब एक्सरसाइज की लाइन दिखती थी। लोग यार क्या बॉडी है, ये सब चीजें आप देखते थे, यंग डायनामिक तरीके का इंसान था वो। और अब ये वापस कैसे आ गया, तो इसका क्लैरिफिकेशन आ गया आज, क्योंकि 2 दिन से न्यूज आउट चल रही थी कि भाई महेश मंजरेकर इसको बनाएंगे और इसका स्क्रीन प्ले के ऊपर काम चल रहा है, स्टोरी पूरी हो चुकी है। इसके अंदर विल बी अ सेम यूनिवर्स बट एट द सेम टाइम रीइमेजिन्ड वर्जन होगा, जिसके अंदर एक यंग एक्टर को भी लिया जाएगा जो मेन चीज करेगा और ये उसको हेल्प करेगा। लेकिन ये रघु वो रघु नहीं है, ये मतलब आप समझ लीजिए कि आज की डेट में गोलमाल फ्रेंचाइज की तरह चलेगा, जहां पर कंटिन्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। 12th नंबर पे चलते हैं। किंग की जो शूट है वो अप्रैल में शुरू हो जाएगी, वो रिकन्फर्म हो गया। लोगों ने अपने मतलब कपड़े फाड़ दिए, कर दिया, वो कर दिया। मुझे ये चीज बताओ कि ये इतनी ज्यादा हेडलाइन बन रही है, किसको नहीं पता था कि मूवी का नाम किंग है, इसको नहीं पता था। इसको पहले सुजीत कौन करने वाले थे, सॉरी डायरेक्टर का नाम भूल गया, कमेंट करके बताना, अगर कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कुछ चीजें। अब वो कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। तो ये सब चीजें तो हमें कब से पता है, बचपन से, शायद मतलब जवान होते होते बच्चे बूढ़े होने वाले हैं, सबको पता है। तो ये आज हेडलाइन है, तो इसका मतलब सिंपल है कि इस पिक्चर को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। जब ये आएगी, आप आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप बोलोगे मेरे को पहले दिन 100 करोड़ चाहिए।
ऐसा हुआ। शाहिद कपूर का एक इंटरव्यू आया, ऑब्वियसली सब लोग इंटरव्यू करते हैं, उन्होंने कुछ ताना कसा और ऐसा लगा कि वो सलमान खान को कुछ कह रहा कि एंट्री आई और लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे ही देखो मैं आ गया, राई हो गया। और फिर जो एक रेस का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि भाई रेस के अंदर सब लोग दौड़ते हैं, कुछ को आगे रखा जाता है, कुछ को पीछे रखा जाता है, बड़ा अनफेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी आपको कोई भी पॉइंट रेस करना होता है ना, जब आप बोलते हो कि मैं कबीर सिंह हूँ, मैं मर्द हूँ, ये टाइमली अगर आप कर दो रेस तो आपको बड़ा मजा आता है। जब आपके पास भी पावर आ गई तो फिर उसके बाद आप उसको एक्सरसाइज करो लाइक एनीबडी एल्स। तो आपके पास आ गई, आप जो भी बोल दो, यू विल गेट अवे विद दैट। आपने जब पहले बोलना था तब तो कोई बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने आके अपना ऑरा दिखा के चला गया तो भाई तेरे पास भी ऑरा नहीं होगा, या तो है तो फिर तू दिखा ले, तेरे को किसी ने मना किया है। तो आई थिंक शाहिद कपूर इज अ वेरी फाइन एक्टर, बट आई don't think he knows how to give his interviews right. Being bold and upfront is something and being sensible is something else. So sometimes he gives me a spark कि यार इससे brilliant इंसान कोई नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या बेवकूफ वाली बातें हैं, और अजीब बात है कि यार मेरी बड़ी स्ट्रगल हो गई, मेरा ये हो गया। आपकी स्ट्रगल होगी, आपके बच्चे बहुत अमीर होने वाले हैं, आप खुद BMW पे घूमते हो, जब उसको लॉन्च करना हो, अगर वो मूवी में आएगा तो आप उसके बच्चे को क्या, आप अपने बच्चे को क्या बोलोगे, बेटा ये रहे पैसे, ये जा डायरेक्टर ढूंढ, ये ढूंढ और लॉन्च हो जा। तो आपको क्या होगा कि आपको दो चीजें मिलेंगी, आपको भी इजी एंट्री मिल गई जैसे बाकी बच्चों को मिली, बट आपको भी नेपो वाला जो है ना, बाकी पब्लिक ट्रोल कर लोगी, क्योंकि पब्लिक जो है वो कंफ्यूज्ड है कि मैं नेपोटिज्म को कर्ज कर रहा हूं या फिर मैं अमीर लोगों को कर्ज कर रहा हूं। एक्चुअली वो अमीर लोगों से जेलसी खा के कि इसके पास कैसे आ गए पैसे, ये कैसे इजीली लॉन्च कर पा रहा है, या फिर इसने पूरी मेहनत करके क्यों नहीं लॉन्च किया, उनकी प्रॉब्लम ये है। वो प्रॉब्लम क्या बना देते हैं लेकिन कि यार ऐसा हो गया कि ना ये नेपो हो गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में अभी दुनिया चल रही है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और ये जो अभी जो दुनिया को फेयर अनफेयर तरीके से देख रहे हो, तो थोड़ा अपने अंदर भी झांको। मुझे ऐसा लगता है आपकी बड़ी अच्छी मूवी आ रही है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और बहुत ही टैलेंटेड तरीके का शाहिद कपूर एक्टर है, नोबडी कैन टेक अवे दैट। अपनी मेहनत से यहाँ पर आया है। लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल तरीके के कमेंट करो और लोगों से बनाओ, उठो बैठो। मतलब अगर आपकी नहीं बन रही है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि आपकी खुद की डेफिशिएंसी अगर आपकी नहीं बन रही है, आपको बनानी ही पड़ेगी, उस कल्चर में ढलना ही पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करो। 14 नंबर पे चलते हैं। ये जो बहुत ही देहात तो हमने देख लिया कि भाई गांव खेड़ा दिखाया तो बड़े रूटेड है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं तो दिल्ली शहर में रहता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ बहुत ज्यादा, बैंगलोर भी जाता हूँ, कभी कभी हैदराबाद भी जाता हूँ। अब वहां पर तो मॉडर्न लोग मुझे दिखते हैं, तो अब मैं कैसे ढूंढूं देहात में? रूटेड नहीं हूँ क्या? बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है मुझे कि मैं अब रूटेड कैसे दिखाऊं। मैं यहाँ पर सब लोग जब सूट पहन के ऑफिस में आए तो मैं क्या धोती पहन के चला जाऊं, तब मैं हो जाऊंगा क्या रूटेड? रूटेड का मतलब कभी भी ये नहीं होता। रूटेड का मतलब होता है अपने कल्चर का सम्मान करना। उसके ऊपर यूनिफॉर्म आपने कुछ भी पहनी हो, चाहे आपने सुपरमैन की चड्डी ऊपर भी पहनी हो, लेकिन अगर आपने सम्मान किया है उसको, अपने कल्चर को प्रॉपरली तरीके से, जो उसके भाव है उसको समझा है, और स्पेसिफिकली आपने ये बोला है कि भाई ऐसा है कि भगवान ने जो सीख दी है मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, भगवान ने जो रिचुअल्स बना दिए हैं मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने निकला है। टीका यहाँ लगाना, ये करना है। टीका इंपॉर्टेंट से ज्यादा क्या है कि मैं किसी की हेल्प कर दूं, वही पैसे मैं ऐसी जगह पर यूज कर दूं कि किसी का पेट भर जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मॉडर्न जमाने की पिक्चर आने वाली है वॉर 2, जिसके अंदर आपको रूटेड भैया जूनियर एनटीआर भी दिखेंगे, जिसको मॉडर्न भैया बोला जाता है, गीक गॉड बोला जाता है, ग्रीक गॉड बोला जाता है, ऋतिक रोशन, वो भी दिखेंगे। इनके ऊपर 25 करोड़ रुपए लगाए हैं, गरीब है वायरफ, नहीं तो 75 करोड़ रुपए तो सिर्फ गानों में लगा दिए गेम चेंजर के। तो वो लोग, यहाँ के 25 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ 25 करोड़ रुपीज लगाए हैं एक एक्शन सीक्वेंस को अंजाम देने के लिए, जहां पर आपको मॉडर्न फील आएगी। अब उसके अंदर रूटेड कैसे ढूंढ सकते हो पता नहीं, थोड़े पेड़ पौधे लगा देना, रूट लगा देना बैट जोक की तरह, ताकि आपको रूटेड फील हो। 15 नंबर पे चलते हैं। एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, सिद्धार्थ आनंद ने भी एक पोस्ट डाला कि भाई डोंट बी इनसिक्योर, ये सब चीजें। जब स्काई फोर्स रिलीज हुई, साथ में फाइटर की भी सेलिब्रेशन चल रही थी, क्योंकि सेम टाइम पे रिलीज हुई थी, तो 1 साल हो गया था, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। मेरे ख्याल से फाइटर अपनी जगह पे वो विजुअली आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और जो आपको एक ड्रामा चाहिए होता है, फिल्मी पन चाहिए होता है मूवी के अंदर, हीरोइज्म चाहिए होता है, वो सब चीजें दिखती हैं। आपको ग्लैमर दिखता है। ग्लैमर का मतलब स्लीजी नहीं होता, स्लीजी होता धोती में हाथ डालना। जब पुष्पा 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 चल रहा होता है, किस 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 चल रहा होता है, तब उसको बोलते हैं स्लीजी। ग्लैमर का मतलब
ये स्लीजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, क्योंकि फिर वही आ जाते हैं ना, रूथित दिखाओ, गूज़बम्स आ गए मेरे को, गूज़बम्स आ गए, ये सब बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि वो समझ नहीं आता है कि ट्रू सेंस क्या। हमको लगता है उनका वर्ल्ड जो है वही वर्ल्ड है, उसके अलावा दुनिया ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जहां पर टियर 1 भी है और टियर मेरे ख्याल से 5-6 भी है, सिर्फ 5-6 से तुलना नहीं हो सकती ना उसकी। स्काई फोर्स में अलग क्या है, मेरे ख्याल से स्काई फोर्स के अंदर जिस तरीके से इमोशंस डील करे गए वो ज्यादा बेटर है फाइटर से, लेकिन फाइटर में जिस तरीके से हीरोइज्म दिखाया गया है वो स्काई फोर्स से बेटर है। क्या ये दोनों मिलके एक मूवी बना लेते? शायद इनका टेम्पलेट बहुत ज्यादा अलग है, तो ये एक मूवी तो कभी भी नहीं हो सकते थे। स्काई फोर्स में जो एयर फेयर जो भी दिखाया गया है यहाँ पर, एयर एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए हैं, दैट लीड्स टू अ वेरी इमोशनल टर्मोइल। यहाँ पर जो दिखाया गया दैट कंटिन्यूज इनटू अ फिल्मी स्टाइल मसाला थिंग। आई विल नॉट कॉल इट मास, मास मुझे थोड़ा डेरिवेटरी लगता है, मसाला तरीके के जोन के अंदर चला जाता है कि जैसे ही एंड में जूता मारने लगा विलन और वैसे ही ऋतिक रोशन ने आके बचा लिया। यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं था, यहाँ पर जो वीर का जो कैरेक्टर होता है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी सिर्फ डिस्कवरी रह जाती है जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर को करनी होती है। तो ये रियल जोन के अंदर ज्यादा चला जाता है, ठीक है। बाकी 15 हो गए पूरे, तो पूरी मैंने बातचीत कर ली, लंबा वीडियो बन गया, एंजॉय करो। और इसका मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैप्टर्स में इसको कन्वर्ट करके टाइम स्टैम्प कर दो। मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, एडिटिंग के बाद और ये सब टाइम स्टैम्प लगाने में मेरे पास इतना समय जेन्युइनली नहीं है। मैं किसी को हायर भी नहीं करता हूँ कि भाई एडिटिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे खुद करने में मजा आता है, तो ये करने में ना आधा पौना घंटा और खराब हो जाता है। तो प्लीज पूरा देखोगे वैसे भी आपको मजा आएगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो 2x में कर दो, वैसे मैं होले होले ही बोलता हूँ, कोई ज्यादा तेज तो बोलता नहीं, ठीक है।